भाग एक। जंगल का प्यारा परिवार। एक घने जंगल में एक खरगोश मां रूबी अपने चार प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया और टिल्लू। वे सभी खेलकूद में माहिर थे और दिन भर उछल कूद किया करते थे। रूबी मां ने अपने बच्चों को सिखाया था कि जंगल में सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई शिकारी जानवर घूमते रहते हैं। लेकिन टिल्लू बहुत शरारती था और हमेशा मां की बात को हल्के में लेता था। भाग 2। टिल्लू की नादानी। एक दिन टिल्लू को लगा कि मां ज्यादा चिंता करती हैं। उसने अपने भाई बहनों से कहा, जंगल में इतना डरने की क्या जरूरत है, मैं अकेले घूमकर आता हूं। चुन्नू और मुन्नू ने उसे मना किया, लेकिन टिल्लू नहीं माना और अकेला ही जंगल में चला गया। जैसे ही वह एक गहरी घाटी में पहुंचा, उसे एक लोमड़ी चतुर दिखी। लोमड़ी बोली, अरे छोटे खरगोश, तुम अकेले यहां क्या कर रहे हो? टिल्लू बोला, मैं बहादुर हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। लोमड़ी मुस्कुराई और सोचा, आज मेरा स्वादिष्ट भोजन तैयार है। भाग 3। संकट में टिल्लू। जैसे ही लोमड़ी टिल्लू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, टिल्लू को एहसास हुआ कि वह फंस चुका है। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोमड़ी तेज थी। उधर रूबी मां ने देखा कि टिल्लू घर नहीं लौटा। उसने चुन्नू, मुन्नू और गुड़िया को साथ लिया और उसकी तलाश में निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने टिल्लू की आवाज सुनी, मां बचाओ। भाग 4। मां की समझदारी। रूबी मां ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने अपने बच्चों से कहा, हम सब मिलकर शोर मचाएं और झाड़ियों में छिप जाएं। लोमड़ी को लगेगा कि कोई बड़ा शिकारी आ रहा है। सभी खरगोश जोर जोर से आवाजें निकालने लगे, गर्जर, हुश। लोमड़ी डर गई और सोचा कि कोई बड़ा जानवर आ रहा है। वह घबरा गई और टिल्लू को छोड़कर भाग गई। भाग 5। सीख और खुशी। टिल्लू दौड़कर अपनी मां के गले लग गया और रोने लगा। उसने कहा, मां, मुझे माफ कर दो, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा और कभी अकेले जंगल नहीं जाऊंगा। रूबी मां मुस्कुराई और बोली, हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वे हमारा भला चाहते हैं। उस दिन के बाद टिल्लू और उसके भाई बहन मिलकर हमेशा सतर्क रहते और जंगल में खेलते। सीख, बड़ों की बात माननी चाहिए और कभी भी अनजान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। यह कहानी बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ सतर्क रहने और माता पिता की बात मानने की सीख देती है। इसे एनिमेशन या चित्रों के साथ यूट्यूब पर पेश करने से यह और भी आकर्षक लगेगी। क्या आपको इसमें कुछ बदलाव या और मजेदार ट्विस्ट चाहिए?